हेलो स्टूडेंट्स, सबको पता है कि सीबीएसई ने जो है लेटेस्ट सिलेबस में कुछ चेंजेस करके सिलेबस लेटेस्ट रिलीज़ किया गया। मैंने ये इन्फॉर्मेशन सबको दे भी दिया है, ठीक है। बट नाउ मैं अभी क्या करूँगा कि हर एक चैप्टर का अलग अलग करके बताऊंगा सबको कि एक्चुअल में क्या क्या था। कि बहुत बच्चों के मन में कन्फ्यूजन है कि एंटर चैप्टर डिलीट हुआ है या कुछ पोर्शन डिलीट हुआ है या कुछ क्वेश्चन डिलीट हुआ, लाइक दैट। ऐसा बहुत सारे डाउट्स जो है बच्चों के मन में है। तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए सभी सब्जेक्ट के लिए मैं एक एक एनालिसिस करके आपको जो भेजूंगा। पहले मैं 10 का स्टार्ट कर रहा हूँ कि 10 को बोर्ड्स का एग्जाम देने वाला है, फिर 12 का भी बताऊंगा, 11 का भी बताऊंगा एंड 9 का भी मैं बताऊंगा। तो आज मैंने स्टार्ट किया है सीबीएसई 10 का जो मैथमेटिक्स है। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स है, देखिए पहले मैं दिमाग में डाल रहा हूँ पूरा चैप्टर डिलीट हुआ है, ऐसा किसी भी उसमें नहीं हुआ है। चैप्टर के कुछ टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या टॉपिक डिलीट हुआ है मैथमेटिक्स में 2020-21 के बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो पहला चैप्टर हमारा सीबीएसई 10 मैथमेटिक्स में ओवरऑल 30% का रिडक्शन हुआ है सभी में। तो पहला चैप्टर जो है उसमें रियल नंबर्स का है। रियल नंबर्स में जो टॉपिक डिलीट हुआ है वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। दैट मीन्स आपका जो एक्सरसाइज 1.1 है उससे पहले का जो टॉपिक है ये आपको नहीं करना होगा, ठीक है। तो जिन्होंने कर लिया है वैसे भी इजी एक्सरसाइज है, कुछ खास इसमें से क्वेश्चन एक रहता है बोर्ड में, उतना कुछ इंपॉर्टेंट है भी नहीं, ठीक है। तो चैप्टर 1 में अगर मैं बोलूँ तो कुछ खास हटाया नहीं गया है ओवरऑल, ठीक है। वही चीज़ को हटाया गया जिसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है एग्जाम में, ठीक है। तो ये रियल नंबर्स में से हटाया गया टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, ये आपने ऑलरेडी देखा होगा। एंड उसके ऊपर जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कौन सा हटाया गया। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में से ये चीज़ हटाया गया है, आपको मिल गया होगा सीबीएसई की वेबसाइट से, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम। लेकिन ये है किस एक्सरसाइज में, ये आपको मिलेगा एक्सरसाइज 2.3 में। तो उस चीज़ को हटाया गया, दैट मीन्स वो आपको नहीं करना होगा, एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग की एक्सरसाइज है, आई एम श्योर बहुत लोगों ने कर लिया होगा तो अच्छी बात है। नॉलेज तो आपको चाहिए ही चाहिए फर्दर स्टडीज़ के लिए, बट एग्जाम में नहीं आएगा तो हेंसफोर्थ आपको इसमें कोई स्ट्रेस देने की या कोई प्रैक्टिस करने की इसको ज़रूरत नहीं है। फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्वियसली इट इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चैप्टर 2 का बात कर लिया हमने। चैप्टर 3 में देखते हैं क्या डिलीट हुआ है। चैप्टर 3 है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिलीट हुआ है। मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार इसमें डिलीट हो या ना हो, क्योंकि बहुत सारे मेथड है। क्वेश्चन में कभी भी कोई मेथड मेंशन नहीं होता है कि आपको इस मेथड से करने हैं। हमने 3 मेथड सीख रखा है इसमें, ठीक है। अगर नहीं सीखा हुआ किसने तो सीखेंगे। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अलावा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को वैसे भी खास करता नहीं है, हमने देखा हुआ है, ठीक है। तो वही डिलीट किया गया। एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के ऊपर बेस करके जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.5 है, ठीक है। बट एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन फिर भी आ सकते हैं, क्योंकि उन क्वेश्चन को जो है अदर मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में भी जो डिलीशन है वो कुछ खास है नहीं, क्योंकि 3.5 का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। वो किस मेथड से, वो बाकी जो दोनों मेथड है उससे ऑब्वियसली पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज 3.5 है। ये मत सोच लेना कि 3.5 नहीं करना है, 3.5 करेंगे बट उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मत करना, उसको बाकी दोनों मेथड से करना, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से जो टॉपिक डिलीट हुआ सिचुएशन प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसने ये चैप्टर कर लिया होगा तो उनको पता होगा इनमें चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ ऐसे वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें कुछ सिचुएशन दिए रहते हैं, उनको चेक करना पड़ता है कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो उस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे जो 4.1 में आपको मिलेगा एंड 4.4 में मिलेगा, लास्ट के 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें ये पूछा जाता है कि इज इट पॉसिबल और नॉट, अगर पॉसिबल हो तो सॉल्यूशन कीजिए। एक्सरसाइज 4.1 में भी कुछ सिचुएशन दिए हुए थे वर्ड प्रॉब्लम्स में, और चेक करना था कि वो पॉसिबल है कि नहीं है। तो उस तरह के क्वेश्चन जो है इसमें नहीं आएगा एग्जाम में। एंड चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू n टर्म्स, ठीक है। तो ये टॉपिक इतना बड़ा लिख देते हैं कि बच्चों को तो समझने में बहुत दिक्कत होता है। तो मैं अगर स्पेसिफिकली बताऊं, आपको एक्सरसाइज 5.3 के लास्ट में कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो मैंने मेंशन कर दिया है ये कौन कौन सा है, आप जाके उसको क्रॉस मार सकते हैं, ठीक है। चैप्टर 6 में ट्राइंगल्स में जो डिलीट हुए हैं वो एक्चुअली 2 थ्योरम है। प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स आर डिलीटेड। एक है द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। इस सिमिलैरिटी से रिलेटेड ये थ्योरम है। एंड पाइथागोरस इनफैक्ट कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस एक थ्योरम है, उसको डिलीट किया गया, मतलब इनका प्रूफ आपको पूछा नहीं जाएगा। इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स, द एंगल ऑपोजिट थर्ड साइड इज
राइट एंगल, तो इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो ये दोनों ट्राइंगल्स में से पूछा नहीं जाएगा। ट्राइंगल्स एक बहुत ही मतलब बच्चे फेस करते हैं सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी, उनमें से एक चैप्टर है ट्राइंगल्स। तो ये एक्सपेक्टेड, या मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ ज़्यादा ट्राइंगल्स में डिलीट हो, लेकिन ऐसा कुछ खास डिलीशन ट्राइंगल्स में से नहीं हुआ है। तो आप ये मान के चलिए आपको इसमें से ज़्यादा करना ही पड़ेगा, ठीक है। नाउ चैप्टर 7 में देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्राइंगल रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक खास फॉर्मूला होता है, स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जिससे एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं रहेंगे, एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3 में है। दैट मीन्स वो एक्सरसाइज हमको नहीं करना है, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू चैप्टर 8। ये चैप्टर आपके लिए जो है नया भी है 10 वालों के लिए, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के 11 एंड 12 में ये बहुत वास्ट होने वाला है, ठीक है। तो इसमें से क्या डिलीट किया गया, मोटिवेट द रेशियोज विच आर डिफाइंड एट 0 एंड 90 डिग्री। 0 एंड 90 आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे, उसका डिफरेंट वैल्यूज में क्या क्या वैल्यू होता है हर एक रेशियो का, वो पढ़ेंगे। तो उसमें 0 एंड 90 डिग्री के जो क्वेश्चन होंगे उस तरह के वो नहीं आएगा। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, ये नहीं आएगा। दैट मीन्स एक एक्सरसाइज कंप्लीटली आपको एक्सरसाइज 8.3 में इस तरह के क्वेश्चन है जो हटा दिए गए हैं, ठीक है, इस बार के एग्जाम के लिए। देन कमिंग टू नेक्स्ट चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में आपका कोई डिलीशन नहीं हुआ है, एक ही एक्सरसाइज है, 15 से 16 क्वेश्चन है, एंड डिलीशन इसमें होना भी नहीं चाहिए। अगर ये हाइट एंड डिस्टेंस नहीं करते आप ट्रिग्नोमेट्री के बाद तो नॉलेज आधा अधूरा रह जाता, आगे आप सब परेशानी फेस करते, ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में कोई डिलीशन नहीं। चैप्टर 10 सर्कल्स में कोई डिलीशन नहीं, ठीक है। चैप्टर 10 सर्कल्स इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एंड एवरेज क्वेश्चन है इसमें, ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा इजी है। जिनका ज्योमेट्री बहुत अच्छा है उनको बहुत पसंद आने वाला है ये चैप्टर, तो इसमें कोई डिलीशन नहीं है। चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन में खास तरह के क्वेश्चन है जिसमें आपको सिमिलर एक ट्राइंगल दिया रहेगा, एंड उससे सिमिलर जो है एक और ट्राइंगल बनाने के लिए कहा जाता है। ऐसा कुछ क्वेश्चंस है कंस्ट्रक्शन में जो कि एक्सरसाइज 11.1 में है। क्योंकि अब वो टॉपिक नहीं है तो फिर हम 11.1 भी हमको करने का ज़रूरत नहीं होगा फॉर द अपकमिंग एग्जाम, ठीक है। तो 11 में से जो डिलीशन हुआ समझ गए आप। देन चैप्टर 12 है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स में एक सम है खास करके जिसमें सेंट्रल एंगल दिया रहता है 120 डिग्री, एंड उस पर बेस करके ये क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन को हटाया गया सिर्फ। तो ऐसा जो है इस चैप्टर में 2 ही क्वेश्चन है। एक आपका पेज नंबर 228 में मिलेगा जो एग्जाम्पल 3 है, आप खोल के देख सकते हैं अभी, एंड एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। और अगर मैंने कोई मिस कर दिया होगा तो जिसमें सेंट्रल एंगल 120 डिग्री दिया हुआ है तो वो जो है चैप्टर 12 में से नहीं आ रहे, ठीक है। बाकी सारा टॉपिक चैप्टर 12 में से भी आ रहा है, ठीक है। चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें से एंटायरली फ्रस्टम ऑफ कोन जो टॉपिक है ये रिमूव हो चुका है, एंड इस पे बेस्ड करके एक लास्ट एक्सरसाइज था 13.4 जिसमें 4 या 5 क्वेश्चन होंगे आई थिंक, वो हटा दिया गया है एग्जाम के लिए। तो दैट मीन्स 13.4 आपको नहीं करना होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से, ठीक है। 14 चैप्टर में से स्टैटिस्टिक्स में से क्या रिमूव किया गया है, टॉपिक है मीन विथ स्टेप डेविएशन मेथड। मीन निकालने के कुछ फॉर्मूला है, कुछ मेथड्स है, उनमें से एक मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, वो आपको अभी नहीं सीखना है। एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ या जिसको ओगिब बोलते हैं वो है क्लास 10 के सिलेबस में। तो इस बार के एग्ज़ाम के लिए ये दोनों टॉपिक को हटाया गया है, लेकिन फिर भी कुछ खास चेंजेस मतलब बोल नहीं सकते क्योंकि वैसे भी ये जो स्टेप डेविएशन मेथड है ये एक्सरसाइज 14.1 में है। तो 14.1 अगर स्टेप डेविएशन मेथड से नहीं भी करेंगे तो दूसरे मेथड से आपको करना ही पड़ेगा। दैट मीन्स 14.1 में तो है मीन निकालने का, लेकिन वहाँ पर कभी कहीं भी क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि आपको उसको मेन स्टेप डेविएशन मेथड से करना है। वो क्वेश्चन ओपन क्वेश्चन है कि आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं जो सुटेबल हो, ठीक है। तो उनमें से कुछ खास क्वेश्चन जो स्टेप डेविएशन से ईजी होते थे तो अब हम उसमें स्टेप डेविएशन नहीं बाकी दोनों मेथड सीखेंगे, ठीक है। एंड लास्ट एक्सरसाइज 14.4 जो प्योरली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ पे है वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 14 का हो गया। एंड लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी, देयर इज नो डिलीशन अगेन ऑन प्रोबेबिलिटी एज वेल, ठीक है। तो ये हमारा पूरा मैथमेटिक्स का मैंने एनालिसिस करके आपको ब्रेकअप दिया है, ठीक है।
एंड ये बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि क्वेश्चन है दिमाग में कि चैप्टर रिमूव हुआ है, टॉपिक रिमूव हुआ है, अगर टॉपिक हुआ है तो कौन सा नहीं करना है, नहीं करना है। तो आई थिंक बच्चों को जो है इस एनालिसिस से हेल्प मिलेगा। ये सिर्फ मैंने मैथ्स का दिया अभी, ऐसा ही आपको मैं बाकी सब्जेक्ट का भी देने वाला हूँ एक एक करके, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत बिजी रहता हूँ, तो बट मिलेगा सभी चैप्टर्स का, ताकि आपको हेल्प हो एंड आप पर्टिकुलरली टिक करके रख पाएँ कि ये मुझे इस बार बोर्ड के लिए नहीं पढ़ना है, तो उस पर हम ध्यान नहीं देंगे, ठीक है ना। तो ये था मैथ्स का वीडियो। ये आप जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, एंड कुछ हेल्प होगा तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए इसको। एंड कुछ भी आपका डाउट वगैरह है, फर्दर आप क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे सीबीएसई का अपडेट्स मिलता रहे, एंड ऑनलाइन क्लास का वीडियोस भी आपको इस चैनल के जरिए मिलता रहे, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर जल्दी आपसे मिलूंगा, तो अपना ध्यान रखिए। बाय।